वेलकम टू इन्फॉर्मेट वर्ल्ड। इन्फॉर्मेट वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज तक मैं आप लोगों के सामने देश दुनिया की ऐसी जानकारियां लेकर आया हूं जो शायद ही आप लोगों ने सुनी होगी, और जो भी अब तक मैंने जानकारियां दी आप लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया और उन जानकारियों को सुना भी। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जी हाँ, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आया हूँ जो कि यूपी के एक शहर की है। फर्स्ट मैं आपको ये बता दूँ, ना तो मैं उस शहर का नाम आपको बताऊँगा और ना उस इंसान का जिसके साथ ये घटना हुई। ये सोचिए कि एक इंसान ने एक प्रेत के साथ सुहाग रात मनाई। जी हाँ, एक चुड़ैल के साथ एक जीवित इंसान ने सुहाग रात मनाई। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। ये कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे रास्ते से कि एक इंसान अपने जॉब से निकल रहा था। जैसे सभी लोग जानते हैं कि जॉब ख़त्म होने के बाद निकलता है, वो रास्ता जो है सुनसान था। सुनसान मतलब से आप ये मत समझ जाइएगा कि हर कहानी की शुरुआत सुनसान से ही होती है, लेकिन वाकई में ये रास्ता सुनसान था। वो आदमी अपने मज़े में आ रहा था। उसे आगे चलते चलते एक महिला मिली। अब जब महिला मिली, सुनसान रास्ता था, डेली की आदत थी, तो उसे ये भी नहीं कि वो हैरान हो जाए, सब आते जाते थे। तो जब उसे महिला मिली तो अचानक उस इंसान ने महिला की तरफ देखा नहीं, क्योंकि वो कोई ऐसा नहीं कि देखे महिला को तो वो खुश हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। पर वो जैसे ही उस महिला के आगे से गुजरा, उस महिला ने कहा, सुनो जी। नहीं सुना उस इंसान ने। उस महिला ने दोबारा कहा, सुनो जी। दूसरी बार में वो पलट के जब देखा तो उसने कहा, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? क्या आपने मुझे पुकारा है? उसने कहा, जी हाँ। ठीक है, वो इंसान जाता है, और जब वह जाता है तो वो महिला उससे कहती है कि मुझे आपके साथ चलना है। अब आप सोच सकते हैं कि एक अनजान महिला या कहीं अनजान इंसान किसी को बोले मुझे आपके साथ चलना है, हम उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो कैसा लगेगा? वही इस इंसान ने भी पूछा कि मैं आपको ना जानता ना पहचानता, और आप कह रही हो मुझे आपके साथ चलना है। तो उस महिला का जो था कहना, उस महिला ने एक ही चीज़ कही कि मुझे आप एक सच्चे इंसान लग रहे हैं, और मैं दरअसल एक अकेली हूँ, मैं शहर की नहीं हूँ, ना मेरा कोई है, पर बस ये है कि मैंने ना जाने क्या सोचते क्या समझते हुए आपसे कहा है, पर प्लीज़ मुझे आपके साथ चलना है और चलना है। बहुत सारी बात हुई, ज़्यादा मैं आपको बताना नहीं चाहता, ठीक है। तो वो इंसान उसको लेके चला, ठीक है। आप ये मत सोचो कि सिंपल लेके चला, बहुत सारी बात हुई जो बीच में मैंने नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं मेन चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको। चल दिए वो लोग। अब जब चल दिए तो वो इंसान जिसे कहते हैं कि ऑलरेडी कुंवारा था। अब उसके घर में, जैसा आपको पता है, कुंवारा इंसान है, अकेला इंसान है, अपना गाँव से आया, यहाँ काम करने, घर फैला ही रहता है। अब जैसे ही वो गया, बैठा, उसने बस ये कहा कि चलिए ठीक है, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। तो पानी उसे पिलाया। अब वो महिला उससे कह रही है, आपका घर इतना मतलब फैला कैसे? तो वो बोला, मैं अकेला इंसान हूँ, बस कमा के अपने घर भेजता हूँ, मेरे माँ बाप है, और साफ़ सफाई का मुझे कुछ ख्याल नहीं रहता, तो आप पानी पीजिए। अब पानी पीने के बाद उस महिला ने, आप यकीन नहीं करेंगे कि बस ये कहा कि अब आप बैठिए, ये सारी चीज़ मैं सही करती हूँ। कुछ ही मिनटों में उसने उसका घर साफ़ सुथरा कर दिया। वो आदमी भी खुश। फिर भी वो आदमी ये बोला कि आप पहले बताएं तो आप कौन हैं, और ऐसे एक अनजान शख्स के साथ मैं अपने घर ले आया, मैं करूँगा क्या? कोई मुझे कहेगा, पूछेगा कौन है तो क्या? तो उस महिला ने कहा कि आप दुनिया की बातें छोड़िए, बस आप ये सोचिए कि मेरे को आप मुझे पसंद है। अब पता नहीं कि आपको मैं पसंद हूँ या नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि एक अनजान महिला किसी भी इंसान के घर में चली गई और फिर वहाँ जाके बोल रही है कि आप मुझे पसंद है, मैं आपको पसंद हूँ। कहने का मतलब ये था कि ये आदमी इतना हैरान हो गया था, इसे समझ में नहीं आ रहा था, करूँ तो मैं क्या करूँ। आप सुन सकते हैं चारों तरफ आपको आवाज़ मोर की सुनाई दे रही होगी, क्योंकि ये कहानी जहाँ मैं सुना रहा हूँ, मैं लाइव लोकेशन पे सुना रहा हूँ। लोकेशन भी किसी हॉरर से कम नहीं है। तो खैर कोई नहीं, कहानी पे आते हैं।
तो उस इंसान ने कहा देखो जी, ना मैं आपको जानता ना मैं पहचानता, आपने कहा मेरे को घर ले चलो, मैं घर लेकर आया, पानी पिलाया, अब आप जा सकते हैं। वो कह रही मैं जाऊँगी नहीं कहीं, मुझे आप ही के साथ रहना। ये बंदा बेचारा बड़ा परेशान हो गया। जैसे तैसे वो रात गुजर गई, अगला दिन हुआ। उसने बोला कि देखो मैं तो नाश्ता पानी जो भी है बाहर करता हूँ, खाना पीना बाहर खाता हूँ, और सबसे बड़ी बात जो है कि आप चलिए मैं वहीं छोड़ देता हूँ जहाँ से आपको लेकर आया था, क्योंकि मैं आपके साथ ना रह सकता ना आपको अपने साथ रख सकता। उसने एक ही चीज़ कही कि जी मैंने आपको कहा था कि आप मुझे पसंद हैं, मैं आपको पसंद हूँ कि नहीं। आप एक काम कीजिए, आप अपनी जॉब पे जाइए और मैं घर में रहती हूँ, दुनिया की आप छोड़ो। बंदा हैरान था लेकिन चला गया। अब आते क्या देखता है, जो इंसान बाहर जाके मतलब नाश्ता पानी जो भी ये करता है, यहाँ देखता है ऐसा नहीं है उसके घर में सामान नहीं था, गैस नहीं था, कुछ नहीं था, सब कुछ था। जब वो शाम को वापस लौटता है तो वो देखता है तो घर जो फैला रहता था वो साफ़ सफाई हुआ हुआ और उसके लिए खाना अच्छा सा बना हुआ। वो ये सब देख के खुश हो जाता है। तो वो महिला उससे कहती है आपको कैसा लगा। आप यकीन नहीं करेंगे, दिन पे दिन गुजरते गए। एक दिन ऐसा आया कि उस इंसान को उस महिला से धीरे धीरे प्यार हो गया। जी हाँ, मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, धीरे धीरे उस महिला से प्यार हो गया। ये जाने पहचाने कि ये महिला आखिर है कौन, उसने ये जानना ठीक भी नहीं समझा और ना ही कभी पूछा कौन हो, कहाँ से आई हो। दिन पे दिन गुजरते गए और एक दिन उसे प्यार हो गया। और जब प्यार हो गया तो आपको पता है कि कई सारी ऐसी रातें भी हो गई जिसमें दोनों के आपस में संबंध बनते गए, और जब संबंध बनते गए तो ये प्यार और गहरा हो गया। एक दिन एक समय ऐसा भी आया कि दोनों महिला और वो पुरुष आपस में प्यार कर रहे थे। दोनों बैठे, प्यार करने के बाद उस महिला ने ये कहा तुमने कभी मुझसे ये नहीं पूछा मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और क्या मतलब। तो उस पुरुष ने एक ही चीज़ कही, उस इंसान ने उस महिला से, कि तुमने ही तो कहा था कि तुम बाकी सब चीज़ की छोड़ो, मैं तुमको समझता हूँ। तो जाहिर सी बात है, अब जब मैं भी तुमसे प्यार कर चुका हूँ तो मुझे लेना देना नहीं तुम कौन हो, क्या हो, कैसी हो। तो उस महिला ने एक चीज़ बोली, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता। वो कहता है किसी भी इंसान को बुलाओ आप एक बार और ये बोलो कि मेरे साथ ये मेरी वाइफ है या मेरे साथी है, दोस्त है, कुछ भी है। वो कहता है ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार, ऐसा कुछ ठीक तो नहीं है और हम इस अवस्था में हैं। वो कहता है चलो ठीक है, जल्दी जल्दी से जो भी है कपड़े लत्ते पहन लेते हैं, तुम किसी को बुलाओ तो। वो कहता है ऐसा क्यों। बहुत फोर्स करने के बाद वो बुलाने जाता है और पड़ोस में से अपने जो होते हैं आस पड़ोस के दोस्त यार, एक लड़के को बुला के लाता है कि आजा यार, मुझे तुझे किसी से मिलवाना है। ठीक है जी, वो लेकर आता है और जब लेकर आता है तो वो कहता है यार मिलो इनसे, ये मेरी दोस्त हैं और तुम इनसे मिलो, देखो ये बहुत अच्छी है, काफ़ी दिन से हम लोग एक साथ रह रहे हैं। तो वो दोस्त कहता है कि कौन तेरी दोस्त है यार, यहाँ तो कोई नहीं है, तो किसके साथ काफ़ी दिन से रह रहा है। वो कहते हैं यार ये बैठी तो है। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस लड़के को दिखाई नहीं दे रही है। और वो जब लड़का गया कह रहा है यार तो क्या फालतू की बात कर रहा है, चल मेरे को लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ जॉब की। तो उसने बोला कि यार ये क्या है ये लड़का, ठीक है तुम बैठी हुई दिख नहीं रहे, साला मेरे को पागल बना के चला गया। ठीक है, इस तरीके की लोकल लैंग्वेज जो होती है उसने यूज़ करी। तो वो महिला कहती सच में ही मैं उसे नहीं दिख रही। वो कहता है क्यों। कहता है क्योंकि मैं इंसान ही नहीं हूँ। कहते हैं वो हंसता है, कहता है यार इंसान नहीं हो तो क्या हो तुम। वो कहती है मैं एक प्रेत हूँ। जैसी वो बोलती है मैं एक प्रेत हूँ, वो उसके मतलब हाव भाव पसीना छूटने लग जाता है। सर्दियों का मौसम लेकिन उसको पसीना छूटने लग जाता है। और जब उसको पसीना छूटने लग जाता है तो वो इतना हैरान कि यार तुम क्या बातें कर रही हो, किस तरीके की बातें कर रही हो। तो उस महिला ने कहा कि आप एक शीशा लेकर आओ। वो इंसान शीशा लेकर आया। अब शीशा लेकर आया, कह रहे चलो हम दोनों एक साथ शीशा देखते हैं, अब तुम देखो। तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो लड़की जो महिला मैं कह रहा हूँ वो दिख नहीं रही शीशे में, ये इंसान दिख रहा है। वो और घबरा गया कि इतने दिनों तक मैं
इसके साथ रहा, इसके साथ संबंध बनाया, सुहाग रात टाइप मान लो आप मनाया, और ये जीवित ही नहीं है। वो इतना घबरा जाता है कि एकदम से जैसे भागता है दरवाजे की ओर, दरवाज़ा बंद। वो लेडीज़ उससे कहती है, वो महिला उससे कहती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रेत खराब हो, ज़रूरी नहीं है कि हर प्रेत किसी का नुकसान करे। मैं जहाँ तुम्हें मिली थी, रोज़ आते जाते तुम्हें देखती थी, ठीक है, तुम एक मुझे अच्छे इंसान लगे और मुझे भी ज़रूरत थी। मैं एक अकेली महिला थी, ठीक है, मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन एक दिन एक हादसे में मेरी मौत हो गई। मेरे बहुत सारे सपने अधूरे रह गए थे, मैं हर वक्त परेशान रहती थी, लेकिन जब मैं तुम्हें आते जाते देखती थी तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। इसीलिए मैं तुम्हें दिख सकती हूँ, दूसरों को नहीं दिख सकती, और मैं तुम्हें दिखी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आई। तभी मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। अब वो बंदा सोच में पड़ गया, मैं क्या करूँ। वो कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे तुम रह रहे हो वैसे रहो, जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ वैसे रहो। तो वो बंदा कहता है कि यार ऐसा रहना क्या फ़ायदा है, ठीक है, ऐसे रह के क्या फ़ायदा, जब ना तुम मेरे परिवार को दिखोगी ना मेरे यार दोस्तों को, क्या फ़ायदा। वो कहती इस चीज़ का मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, एक समय ऐसा भी आया कि वो इंसान उसके साथ रहते रहते वो उसे बहुत महिला प्यार करने लगी। कोई नुकसान नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मुसीबत नहीं। पर कहने का मतलब वही तो है कि अगर किसी के साथ आप रह रहे हो, उसे मिलवाओ किसी, और वो मिलेगी कैसे, क्योंकि वो किसी को दिखेगी नहीं। पर एक दिन ऐसा आया कि वो इंसान किसी भी तरीके से उसने अपनी ये बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ घबरा गई, उसकी माँ ने लेकिन फिर से सॉल्यूशन निकाला कि यार कुछ तो वजह होगी, शायद इसकी मुक्ति नहीं हुई, क्या नहीं हुई। वो पंडित जी के पास गई, ठीक है, एक मतलब बहुत विद्वान थे। उसको बुलाया कि तू इधर आ जा। उसे बुलाया, इसे झूठ बोल के गया कि मैं आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो उस पंडित ने कुछ इस तरीके से इनके साथ पूजा पाठ, तंत्र मंत्र जो भी है किया, कराया, और वो महिला को बचाने की वजह से, मतलब उस महिला से बचाने की वजह से सब कुछ करा। आखिर में उस महिला को पता लगा, उसने कहा कि यार तुमने मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए ये सब किया है ना, कोई नहीं, चलो ठीक है, मुझे मुक्ति तो मिल गई है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं आपको प्यार करती हूँ, आपको समझती हूँ। चलो अगर तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है तो नहीं सही, कोई बात नहीं। तो शायद मेरा और तुम्हारा जो मिलन था वो यहीं तक का है। मैं जाती हूँ, ये भी सच है कि तुम एक इंसान हो और मैं एक प्रेत हूँ। आप समझेंगे नहीं कि उस लड़के ने फिर यही बात बोली, उस पुरुष ने यही बात बोली कि नहीं यार, इतने समय से रहते रहते तुम्हारे साथ और हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था। वजह सिर्फ एक थी कि सिर्फ तुम मुझे दिख सकती थी, तो क्या फ़ायदा था। वो प्रेत, वो चुड़ैल, ये कह सकते हैं कि वो महिला समझ गई इस बात को कि यार तुम सही कह रहे हो। तुरंत वो गायब। तब जाके इस पुरुष की, इसके परिवार ने शादी ब्याह कराई। ये उस शहर से अपने घर चला गया और अपने घर पर ही अपना काम धंधा सेट करके वहीं काम कर रहा है। आज इसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं। और ये कहानी ये समझ लो कि जैसे होता है कि किसी तक पहुंची, किसी ने बताई, मुझे भी इस तरीके से पता लगी, लेकिन एक सच्ची कहानी, सच्ची घटना है जो मैंने आपको बताई। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से आपका मनोरंजन इस तरीके की सच्ची घटनाओं से करता रहूं, क्योंकि जाने अनजाने में कई बार हम लोग गलतियां कर देते हैं, ठीक है। हम लोग सोचते समझते नहीं, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछते नहीं हैं कि आज हमारे साथ ये हुआ, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने कहानियाँ लेकर आता रहूँगा, सच्ची घटनाएँ लेकर आता रहूँगा, जिससे आपको सीख मिलेगी और शायद गलती होने से बच सके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पसंद आई हो, और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक मेरी वीडियो पहुंचती रहेगी। और जो बेल आइकन है उसमें ऑल दबाइएगा, ऑल दबाएंगे तो नोटिफिकेशन बराबर पहुंचेगी। नमस्कार।